इसलिए भक्त ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप हमें भी दर्शन दीजिए। तो भगवान बोले तुम भी ज्ञानी की तरह ज्ञान और वैराग्य की सीढ़ी बना के हमारे पास आ जाओ। तो भक्त बोला महाराज हम तो नहीं आ पाएंगे, पर सीढ़ी सिर्फ एक काम में थोड़े ही आती है, खाली चढ़ने के काम थोड़ी आती है, उतरने के काम भी आती है। अगर हम उस सीढ़ी से चढ़ के आपके पास नहीं आ पा रहे हैं तो प्रभु हम भक्तों के लिए आप उस सीढ़ी से उतर के हमारे पास आ जाइए। और इसलिए भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भगवान अपने भक्त के लिए ही आते हैं। दूसरा और कौन कौन सा कार्य करते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब भगवान के अवतार के कारण पूछे जब, तो उत्तर में कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, कुछ काल के समान व्यक्ति जो कलयुगी हैं, जिनका मित्र अधर्म है और वो दूसरा चोला पहन के धर्म की हानि करना चाहते हैं, तो भगवान अन्य अवतारों में आते हैं। अच्छा भगवान प्रमुख रूप से अवतार कितने हुए? तो श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि अवतार हुए मुख्य रूप से 24, जिनमें से 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग के अंतिम चरण में होगा। अच्छा 23 अवतार कौन कौन से हैं? तो आपको हम नाम यहाँ पे बताएंगे। नाम से आप यहाँ सुने और आगे इन सभी की कथा आती जाएगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, जितने भी भगवान के अवतार हैं, इन सभी अवतारों की कथा भागवत में आप सुनेंगे। पहला अवतार भगवान का ऋषि के रूप में हुआ, सनकादिक के रूप में, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान का वाराह रूप में हुआ, जो सूकर रूप में आए, जिन्होंने हिरण्याक्ष से पृथ्वी को मुक्ति दिलाई और ला करके पृथ्वी की स्थापना करी। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी के रूप में हुआ, जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। तो देवर्षि नारद ये स्वयं भगवान ही स्वरूप में बन करके आए हैं और भगवान का ही कीर्तन करते हैं। ये भगवान का तीसरा अवतार। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ, जो बद्री विशाल में आज भी विराजमान है। पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव के रूप में हुआ, ये देवहूति और कर्दम ऋषि यहाँ पधारे। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण भगवान के रूप में हुआ। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में, जो पंचम स्कंद में आप कथा सुनेंगे। नौवां अवतार भगवान का पृथु जी के रूप में हुआ, जिनका वेन का जब दाहिने हाथ का मंथन किया गया, वेन दुष्ट था, नास्तिक था, परंतु वेन जिसकी संतान थे, उसके पिता बड़े धर्मात्मा थे, महाराजा अंग। तो उनके प्रभाव से वेन जब मर गया तो वेन की भुजा का मंथन किया गया, तो भगवान पृथु जी का प्रादुर्भाव हुआ। 10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में, मत्स्य रूप में हुआ, जो सत्यव्रत मनु के सामने हुआ। 11वां अवतार भगवान का कच्छप रूप में हुआ,
जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया बनाई गई, मंदराचल पर्वत लाया गया, तो जैसे ही समुद्र में मंदराचल पर्वत रखा तो वो अंदर जाने लगा। डर गए सभी देवता, बोले महाराज ये तो अंदर जा रहा है। तो भगवान ने एक अवतार धारण किया। कौन सा? कच्छप अवतार। भगवान कछुआ बन करके आए और नीचे अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया। कछुए के रूप में भगवान का अवतार हुआ। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी वैद्य के रूप में हुआ, जो अमृत का कलश लेकर के आए। और 13वां अवतार भी समुद्र मंथन के ही प्रसंग में आगे चल के मोहिनी के रूप में, जो भगवान ने बड़ा सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया। जब राक्षस अमृत का कलश लेकर के चले गए तो भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। 14वां अवतार भगवान का नृसिंह रूप में हुआ। हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया भगवान ने। और भगवान का 15वां अवतार वामन के रूप में हुआ, जो भगवान बाली महाराज बलि के यहाँ यज्ञ में पहुंचे हैं। अष्टम स्कंद में आप इसकी कथा सुनेंगे। 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ। त्रिसप्तकृत्वा नक्षत्रान अकरोन महीन, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, इतने क्रोधी हो गए थे भगवान परशुराम। 16वां अवतार भगवान का। 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास के रूप में हुआ, जिन्होंने शास्त्रों की रचना करी, वेद के 4 विभाग किए, पुराणों की रचना करी, भागवत पुराण की भी रचना करी, उपनिषदों की रचना करी। वो भगवान का वेद व्यास के रूप में अवतार हुआ। 18वां अवतार भगवान का आदरणीय श्री राम जी के रूप में हुआ अयोध्या में। 19वां अवतार भगवान का श्री बलराम जी के रूप में हुआ। 20वां अवतार भगवान का श्री ठाकुर जी कृष्ण के रूप में ब्रज में हुआ, मथुरा में हुआ। आगे 21वां अवतार भगवान का हरि रूप में, जब भगवान एक गजेंद्र को, हाथी को जल के अंदर रहने वाले ग्रह से मुक्ति दिलाने आए, तो भगवान ने स्वरूप धारण किया था हरि। वो भगवान का 21वां अवतार है। 22वां अवतार भगवान का हंस के रूप में हुआ, जो 11वें स्कंद में कथा आती है। हंस बनकर के भगवान ने वेदों का उपदेश किया है। 23वां अवतार भगवान का महात्मा बुद्ध के रूप में हुआ। गया जी में जिनका बड़ा भव्य मंदिर मूर्ति बनी हुई है, महात्मा बुद्ध, जिनसे बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। और 24वां अवतार भगवान का कल्कि रूप में